चलिए देखते हैं घन। घन में पहला क्वेश्चन है 53,240 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पूर्ण घन बनाने के लिए हमने आपको पहले भी बता दिया है कि 3-3 का समूह बनाते हैं। अगर 3-3 का समूह बन रहा है तो पूर्ण घन होगा और नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो भाग देना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 53,240 ध्यान से 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक नम 2, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 13, फिर 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 13, 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10। अब देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। 3 एक नम 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक नम 3, 2 5 बचेगा, 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। 5 एक नम 5, 1 6, 16 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15, 5 एक नम 5, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसके बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे 53,240 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए 3-3 का समूह बनाएंगे, 3-3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ बचा क्या है, 5 बच रहा है, इसका समूह नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे 53,240 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का समूह नहीं बन रहा है और जिसका समूह नहीं बनेगा उसी से भाग दे देंगे। अतः 53,240 में कितने से, 5 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं। चलिए दूसरे में क्या है, 4,75,200, 4,75,200, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 1 2 छक्के 12, 00। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 1 बचेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 00 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 पच्चे 10, 1 2 9 18, 2 चौके 8। क्लियर। अब इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 00 उतारेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, फिर 2 चौके 8, 1 9, 2 अठे 16, 2 पच्चे 10, 0। फिर इसके बाद 2 से 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और यहाँ 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10। अब देखेंगे 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। अब
देखेंगे फिर 3 से, तो 3/24 और 3 दूना 6, 1, 3 पचे 15। अब फिर 3 से, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 3 दूना 6 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 51 5, 51 हो जाएगा। अरे सॉरी, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 2 यहाँ बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 11 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 और उसके बाद 3 बार 3, फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। अब क्या करेंगे, कितने से भाग देना पड़ेगा, देखिए पहले हम ट्रिक बनाते हैं, ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 का और 3 का समूह बन रहा है, इसमें 5 का और 11 का समूह नहीं बन रहा है, तो जितने का समूह नहीं बन रहा है उतने का आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 पचे 25 और 11 यहां लिख देंगे पहले। 200 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य 200 मतलब 4,75,200 है, अभाज्य गुणनखंड में, खंड में 5 और 11 का समूह नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अतः 5 गुणे 11 बराबर 11 पचे 55, 55 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 पचे 25 2 27, इतना आ जाएगा। से 4,75,200 में भाग करने पर भागफल क्या हो जाएगा, भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरीके से यहां जैसे भाग देने के लिए कहा गया है, उसी तरीके से हम गुणा करने वाला भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6,750 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 4,750 सॉरी 6,750, 6,750। अब इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में ये 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 करना 3, 3 करना 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कट जा रहा है तो काटेंगे। 3 करना 3, 3 करना 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 9 27, अरे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 5 से। 25, 5,
1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 67 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3 3 का समूह बनाएंगे, जैसे हम भाग वाले में बनाए हैं। 3 3 का समूह यहाँ बन गया, 2 भर बचा है। अब 2 बचा है तो 2 का समूह बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 67 50 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का समूह नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक, नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, इसलिए 2 गुणे 2 बराबर 4 से किसमें 67 50 में गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है कि भाग किए थे तो जो हमारे पास रहता था उसी से भाग देते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि गुणा करेंगे, जब गुणा करने वाला दिया रहेगा तो जितना हमारे पास कम है उससे गुणा करेंगे, और भाग करेंगे जब तो जितना हमारे पास है उसी से भाग करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 2 उपलब्ध है और भाग देने वाला है तो 2 से भाग दे देंगे, लेकिन गुणा करते समय हमको कितने की और आवश्यकता पड़ेगी वो देखेंगे और तब गुणा होगा। भाग में जो हमारे पास रहेगा उसी से भाग देंगे, और गुणे में क्या होता है कि कितने की और आवश्यकता है, 2 गुणे 2 की आवश्यकता है, यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा तो 4 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर यही भाग देने वाला होता तो हम सीधे 2 से भाग दे देते, लिख देते कि 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो गुणे के लिए हमको मतलब जोड़ा समूह बनाने के लिए हमको 2 गुणे 2 की और आवश्यकता होगी। तो 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 4 से अगर हम 67 50 में गुणा कर दें तो हमारा पूरा त्रिक बन जाएगा, यानी समूह बन जाएगा, और समूह जब बन जाएगा तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर इसी तरीके से देख लेते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में है 10,250 240 है, सॉरी। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जब तक 0 2 4 6 8 इकाई अंक में रहेगा तब तक वो 2 से कटता जाएगा। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे 10,240 इज इक्वल टू कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। तो 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 बार लिख दिया, नहीं 12 बार नहीं है, और ये 5। अब इसके बाद में
समूह बनाएंगे तो ये तो समूह बन गया, लेकिन 2 का और 5 का समूह नहीं बन रहा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए 2 का समूह तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें जरूरत कितने की है, 1 2 की जरूरत है, तो 1 2 यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ 5, एक बार 5 है, अभी कितने बार 5 की जरूरत है, 2 बार, तो गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 5 25 दूना 50 आ रहा है। यानी कि 50 से हम अगर 10 240 में गुणा कर दें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 10 240 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का समूह नहीं बन रहा है। अभी हम बताए हैं कि कितने की आवश्यकता होगी, 50 की। तो 10 अतः 10 240 में 50 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन होगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से भाग वाला और गुणा वाला आगे आएगा तो लगा लीजिएगा, नहीं अगर कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने आपको विकल्प भी दे रखा है, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप दिया है, व्हाट्सएप से।